गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। स्फेरिकल सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक साइड पे एक मीडियम रहा, दूसरी साइड पैरेलल मीडियम रहा, रिफ्रैक्शन हो रहा है दोनों मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस कैसे निकालना वो देखा था। आज हम रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का एक और टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इमेज भी मूव करेगा। तो उन दोनों के बीच अगर ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज कैसे मूव करेगा वो देखते हैं हम। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी निकालेंगे कैसे। पहला केस, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऐसा कर्व सरफेस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इमेज, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यही प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अलोंग मूव कर रहा है, ये पोल है, ये प्लस है, माइनस है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज कैसे मूव करेगा वो देखना है। तो कैसे निकालेंगे हम? जो डिस्टेंस फ्रॉम पोल है एक्स कोऑर्डिनेट वो चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं, पहले हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, 8 to n minus n1 by u, 8 to minus n1 by r। अब हमें ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस n2 by b स्क्वायर dv by dt प्लस n1 by u स्क्वायर du by dt। तो ये टर्म क्या है हमारा? du by dt। du क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट, तो du by dt हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और dv by dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। dv by dt वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू n1 v स्क्वायर अपॉन n2 u स्क्वायर dv by du by dt, n1 v स्क्वायर अपॉन n2 u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है हमें। अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वजह से इमेज भी मूव करेगा, और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे हम? हमने u और v निकाला, हमने u और v को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो हमारा u du by dt है ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, dv by dt है ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज n1 v स्क्वायर अपॉन n2 u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज नोट करेंगे हम, n1 n2 v स्क्वायर u स्क्वायर चारों टर्म्स पॉजिटिव है, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इमेज मूव करेगी। ये याद रख सकते हैं, इफ इमेज इज मूविंग इन प्लस x, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इट इज पॉजिटिव x डायरेक्शन, और इमेज इज मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। ठीक है, ये पहला फार्मूला है ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही मूव हो, कभी कभी क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी मूव कर सकता है। तो ये सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। Object is moving perpendicular to principal axis. So let's say velocity of object, ये object है, इसका image यहाँ पे ड्यू करना है, velocity of image, y of image, velocity of image। तो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से y और डिस्टेंस पे है और v और डिस्टेंस से मूव कर रहा है, तो v हो क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, vi क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज।
अब हमें इन दोनों को रिलेट करना है, y ओवर y को कैसे रिलेट करेंगे हम, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू xi अपॉन h इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन फॉर कर्सर का फॉर्मूला क्या है, लास्ट क्लास में बताया था, n1v into u, ये आ गया हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। हमें निकालना है yi का डिफरेंशिएशन, पहले yi निकालते हैं, n1v into u और o, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन, ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है इट्स x डायरेक्शन, velocity of movement y direction is n1v upon into u या फिर v चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा तो v और u चेंज नहीं करेगा, अगर u और v चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो सिर्फ चेंज कर रहा है तो y हो कर रहा है, velocity of movement y direction y is तो ऐसे हम अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मूव कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला याद रखिए, वेलोसिटी इज n1v स्क्वायर अपॉन n2u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा y डायरेक्शन मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज n1v अपॉन n2u v0। ये अलग अलग फॉर्मूला दोनों के याद रखो, एक में स्क्वायर आ रहा है एक में एलजेब्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज। फिर एक बार देख लेते हैं क्या क्या करते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन इज n1v स्क्वायर अपॉन n2u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा इमेज भी y डायरेक्शन में मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन n1v अपॉन n2u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे।